विगत कुछ वर्षों से एक चलन चल पड़ा है कि व्यासपीठ से लोग मनगढ़ंत प्रलाप कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो मन आता है बोल देते हैं। तो उसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उनको उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है और फिर उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। विगत कई सालों से इस प्रकार का एक क्रम चल रहा है। अनेक लोगों ने इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप किए हैं, माफी मांगी है, ये हुआ वो हुआ, चलता रहा है, लेकिन यह क्रम रुक नहीं रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विगत 2 साल से 3 साल से एक क्रम जो चल रहा है, आज जो वर्तमान में क्रम चल रहा है, जिसमें एक महामंडलेश्वर के द्वारा जिस प्रकार से केवल इष्ट के प्रति नहीं बल्कि शास्त्रों का जो कर्मकांड है, कर्मकांड के प्रति भी वह अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, शास्त्रोक्त बातों को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को धर्माधिकारी कौन बना देता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और व्यासपीठ में बैठते हैं और सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर और लाइव टेलीकास्ट में एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से इस तरह के जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो कोई मजाक कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। मतलब अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो है शास्त्रोक्त जो विधियां होती हैं कर्मकांड की, जहां तक कि जैसा कि मुंडन संस्कार कराया जाता है, छौल कर्म कराया जाता है व्यक्ति की अंत्येष्टि से पूर्व, तो उस पर भी उन्होंने उंगली उठा दी है। बाहर वे काहे के लिए धर्म की गद्दी पे आप बैठे हुए हैं? जब आप धर्म को मान नहीं रहे हैं, शास्त्र को नहीं मान रहे हैं, अपने ग्रंथों को नहीं मान रहे हैं, तो वे क्यों गद्दी पे बैठे हुए हैं? और ऐसे कौन से लोग हैं ऐसे लोगों को गद्दी पे बैठाते हैं? ऐसी कौन संस्था है जो उनको मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनाती है? इन लोगों के प्रति निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो कहा है कि कर्मकांड में कि सब 100 कर्म नहीं होता है, उनको जानकारी है नहीं, उन्होंने ग्रंथ पढ़ा नहीं है, उन्होंने केवल अपने पैसे और ऐश्वर्य के दम पर जिन्होंने उनको मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनाया वो बन गए। ज्ञान उनको रत्ती भर नहीं है, बोलना उनको आता नहीं है, शैली उनकी कोई है नहीं। ऐसे लोगों को व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं ऐसे लोग, और व्यासपीठ की मर्यादा का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। हमने पूर्व में भी कहा है कि अगर ऐसे लोगों की प्रति अगर कार्रवाई करनी है तो एक आचार संहिता, नियमावली, संविधान आवश्यक है बनाना। हमने पूर्व में भी कई सभाओं में और कई बैठक में इस बात को कहा है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, विभिन्न संप्रदायों के जो आचार्य हैं और जो विद्वान हैं, विद्वान मतलब जो व्याकरण आदि का जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं, उनको साथ लेकर एक प्रयास करना चाहिए, एक संविधान, नियमावली या आचार संहिता बनानी चाहिए, तभी ऐसे लोगों पर रोक लगेगी। अन्यथा ऐसे लोग अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे। केवल हम ये कहें कि अब कलयुग का प्रभाव है, इसे कहकर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कलयुग का प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आंखों देखे मक्खी निकल ली जाए। कम से कम ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसे लोगों का बहिष्कार जब ही होगा जब हम कोई नियमावली बनाएंगे। अभी कुछ समय देखा जा रहा है कुछ लोग उनका महिमामंडन भी कर देते हैं, जिसपे कोई सब्जेक्ट चल रहा है और महिमामंडन का किया जा रहा है। क्या है ये विरोधाभासी जो बातें हो रही हैं वो क्या है? वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के प्रति बहिष्कार की कार्रवाई नितांत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि सभी शंकराचार्यों से, प्रमुख संप्रदाय के आचार्यों से, विद्वान से मिलकर एक आचार संहिता नियमावली बनाई जाए। हालांकि इसके लिए एक वर्क करना पड़ेगा, एक टीम वर्क करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन ये परम आवश्यक हो जाता है। तभी हम अपनी इस जो ये वातावरण पैदा हो रहा है, गंदा वातावरण चल रहा है, उसको हानि पहुंचाने से बचा पाएंगे। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सनातन धर्म को, सनातन धर्म के चोला ओढ़े कुछ कथित लोग ही सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अन्य विधार्थियों से क्या कहें, अपने ही लोग घर में ही लोग जो है गलत तरीके से, इस तरीके से अब देवी देवताओं के प्रति टिप्पणी कर रहे हैं, अपने कर्मकांड के प्रति टिप्पणी कर रहे हैं, अनर्गल और प्रलाप कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये?
निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अभी जो महामंडलेश्वर के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है विगत समय में राम जी और जानकी जी के लिए, स्वरूप के लिए दिया गया, उनको कुछ जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के लोग बोलते हैं, इन्हें वैसे का ज्ञान नहीं है, ये गुरु परंपरा से भी नहीं है, यानी कौन ने इनको बैठा दिया है। ऐसे कई लोग, अनेक लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग लाभ कर रहे हैं, जानते हैं नहीं, ज्ञान है नहीं, आए व्यासपीठ में बैठ गए और प्रवचन चालू कर दिए। क्या है ये? ऐसे लोगों के प्रति निश्चित रूप से बहिष्कारी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनका महिमा मंडन किया जाए। जितना बहुत दोषी है उतना महिमा मंडन करने वाले भी दोषी हैं। वर्तमान में जो क्रम चल रहा है, लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। किस बात का महिमा मंडन कर रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज। इस और उनके ने जो क्षौरिकता के बारे में बोला है, क्षौर कर्म के बारे में गौरव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है 10वें अध्याय में, शायद 3-4 श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि क्षौर कर्म आवश्यक है पुत्र के लिए, और जो उसके परकर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी ये कर्म कराना चाहिए। लेकिन जो मना रहा है, बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, ज्ञान है नहीं, कुछ है नहीं, बोल देना, बोल के लाइमलाइट में आना, लाइमलाइट में अपना हाईलाइट करना, अपनी टीआरपी बढ़ाना, फिर पैसों के बल पर लोगों से अपने पक्ष में बुलवाना, ये वास्तव में बहुत ही घोर निंदनीय है। और जो भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं वह भी निंदा के पात्र हैं।